पॉटिस्तान में आपका स्वागत है। मैं हूँ शशि। और मैं हूं किरण। पॉडिसान में हमारी कोशिश यही रहती है कि जो थोड़ी मुश्किल जानकारी है उसे आप तक आसान और दिलचस्प अंदाज में पहुंचाएं। बिल्कुल। और आज हम गोता लगा रहे हैं स्मार्टफोन की दुनिया के एक बहुत ही रोमांचक हिस्से में, फोल्डेबल फोन्स। हाँ, ये आजकल काफी चर्चा में है। और आज हमारे रडार पर हैं दो नए बड़े दावेदार, गूगल का पिक्सल 10 प्रो फोल्ड और सैमसंग का गैलेक्सी Z फोल्ड 7। दोनों ही जबरदस्त लग रहे हैं कागज पर तो। बड़ी स्क्रीन, मुड़ने वाला डिजाइन, एकदम लेटेस्ट टेक। पर सवाल वही है, क्या ये फोल्डेबल सच में फोन का भविष्य है या बस एक महंगी सी चीज? और अगर भविष्य हैं भी तो इन दोनों में से कौन बेहतर है? पिक्सल फोल्ड सैमसंग के फोल्ड 7 से आप देखें तो करीब $200 सस्ता भी है। तो क्या कम कीमत इसे सीधे सीधे बेहतर बना देती है? या फिर सैमसंग का जो सालों का एक्सपीरियंस है फोल्डेबल्स में और उनका वो पतला स्टाइलिश डिजाइन, वो ज्यादा मायने रखता है? आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि इन फोन्स की क्या खासियतें हैं, क्या कमियां हैं, और ये फोल्डेबल मार्केट किधर जा रहा है, ताकि सुनने वाले एक बेहतर नजरिया बना सकें। चलिए तो शुरू करते हैं उस चीज से जो सबसे पहले दिखती है, फोन का डिजाइन और उसकी बनावट। फोल्डेबल में ये सिर्फ लुक की बात नहीं है ना, ये टिकाऊपन से भी जुड़ा है। हाँ, और यहीं पर दोनों कंपनियों की सोच थोड़ी अलग दिखती है। सैमसंग गैलेक्सी Z फोल्ड 7 को देखें तो साफ है कि उनका फोकस इसे पतला और हल्का बनाने पर था। बिल्कुल। खुलने पर सिर्फ 4.2 mm, बंद होने पर 8.9 mm। वजन भी 215 ग्राम। हाथ में लेंगे तो काफी कॉम्पैक्ट और प्रीमियम फील देता है। सही कहा। स्क्रीन पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास सिरेमिक 2 है, पीछे विक्टिस 2। मजबूत तो लगता है। हाँ, लेकिन यहाँ एक बात है, इसकी जो IP रेटिंग है वो IP48 है। IP48, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये पानी के हल्के फुल्के स्प्रे या बारिश से तो शायद बच जाएं, लेकिन धूल, वो इसके लिए दिक्कत बन सकती है। रेटिंग कहती है कि 1 mm से बड़े धूल के कणों से ही बचाव है। तो बीच पर ले जाना या किसी धूल वाली जगह पर थोड़ा सोचना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी तरफ है गूगल पिक्सल 10 प्रो फोल्ड। ये थोड़ा मोटा और भारी है। हाँ, खुलने पर 5.2 mm, बंद होने पर 10.8 mm और वजन है 258 ग्राम। मतलब फोल्ड 7 से लगभग 40 ग्राम ज्यादा। ये महसूस होगा हाथ में। लेकिन शायद गूगल ने ये वजन और मोटाई किसी वजह से दी है। बिल्कुल, और वो वजह है मजबूती। पिक्सल 10 प्रो फोल्ड की रेटिंग है IP68। IP68, ये तो टॉप रेटिंग है। हाँ, मतलब पानी में कुछ देर डूबने पर भी सुरक्षित और धूल से पूरी तरह सुरक्षित। फोल्डेबल के लिए ये बहुत बड़ी बात है। आप इसे थोड़ा बेफिक्री से इस्तेमाल कर सकते हैं। और गूगल ने इसमें एक नया गियरलेस हिंज भी डाला है। कह रहे हैं 10 साल चलेगा। तो यहाँ सीधा सीधा चुनाव है। सैमसंग की तरफ है पतलेपन और सुंदरता का आकर्षण, पर धूल का थोड़ा डर। गूगल की तरफ है थोड़ी ज्यादा मोटाई और वजन, पर पूरी मजबूती। ये तो यूजर की अपनी जरूरत पर है। हाँ, कि उसे क्या ज्यादा जरूरी रखता है, स्लीक लुक या टेंशन फ्री इस्तेमाल। रंगों में भी फर्क है। गैलेक्सी में काले, नीले, सिल्वर जैसे स्टैंडर्ड रंग हैं। पिक्सल के रंग थोड़े अलग हैं। मूनस्टोन जो ग्रे जैसा है और जेड हल्का हरा। तब दोनों में लगभग 8 इंच की बड़ी स्क्रीन मिलती है। टैबलेट जैसा एक्सपीरियंस। दोनों ही 1 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाले हैं, लेकिन यहाँ पिक्सल थोड़ा सा आगे है। कैसे? उसकी ओलेड स्क्रीन की पीक ब्राइटनेस वो है 3000 निट्स। 3000 निट्स, ये तो बहुत ही ज्यादा है। मतलब तेज धूप में भी एकदम साफ दिखेगा। हाँ बिल्कुल, अगर कोई बाहर बहुत फोन यूज करता है जैसे नेविगेशन के लिए, तो ये काफी काम की चीज है। गैलेक्सी की AMOLED स्क्रीन भी बहुत ब्राइट है, 2600 निट्स, पर पिक्सल से थोड़ी कम। ठीक है, लेकिन वो जो बीच में मोड़ का निशान होता है, क्रीज, उसका क्या हाल है? वो अभी भी है। हाँ, वो अभी भी है। दोनों में ही कंपनियां इसे कम करने की कोशिश तो कर रही हैं, पर ये पूरी तरह गया नहीं है। कुछ लोगों को शायद ये थोड़ा खटके। और एक और बात, मल्टीटास्किंग। पिक्सल की बड़ी स्क्रीन पर एक साथ 2 ऐप्स चला सकते हैं। हाँ, 2 ऐप। लेकिन गैलेक्सी Z फोल्ड 7 पर आप 3 ऐप्स तक एक साथ स्प्लिट स्क्रीन में यूज कर सकते हैं। 3 ऐप्स? अच्छा, तो जो लोग फोन पर बहुत काम करते हैं उनके लिए गैलेक्सी शायद ज्यादा काम का हो, कह सकते हैं। तो डिस्प्ले में मामला ऐसा है, पिक्सल में ज्यादा ब्राइटनेस, गैलेक्सी में थोड़ा बड़ा कवर डिस्प्ले और एक ऐप ज्यादा चलाने की सुविधा। अब आते हैं कैमरों पर। ये तो बहुत लोगों के लिए सबसे जरूरी चीज होती है। और पिक्सल फोन तो अपने कैमरों के लिए जाने ही जाते हैं। पिक्सल फोल्ड 10 प्रो फोल्ड में क्या है? पीछे 3 कैमरे, 48 मेगापिक्सल का मेन वाइड कैमरा, 10.5 MP का अल्ट्रा वाइड और 10.8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस, जिसमें 5x ऑप्टिकल जूम है।
5x ऑप्टिकल जूम, हाँ ये तो काफी अच्छा है। हाँ, ऑप्टिकल जूम बढ़िया है। गूगल का सुपर रे जूम है जो 20x तक जाता है, पर वो जो 100x वाला AI वाला प्रो रे जूम है ना, वो इसमें नहीं है। ओके, और गैलेक्सी Z Fold 7 में सैमसंग ने क्या किया है? सैमसंग ने अपना वो 200 मेगापिक्सल वाला मेन सेंसर डाल दिया है इसमें। 200 मेगापिक्सल, कमाल है। हाँ, रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। साथ में 12 MP अल्ट्रा वाइड और 10 MP टेलीफोटो है, पर टेलीफोटो का ऑप्टिकल जूम सिर्फ 3x है। अच्छा, तो यहाँ कहानी बिल्कुल उल्टी है। पिक्सल जूम में बेहतर, गैलेक्सी मेन सेंसर के मेगापिक्सल्स में बहुत आगे। बिल्कुल। अब ये देखने वाली बात है कि 200 MP रोजमर्रा की फोटो में कितना फर्क डालता है 48 MP के मुकाबले, या ये बस तभी काम आता है जब बहुत क्रॉप करना हो। 5x जूम शायद ज्यादा प्रैक्टिकल हो दूर की चीजें पास लाने में। सही बात है। मेगापिक्सल ही सब कुछ नहीं होते, प्रोसेसिंग भी जरूरी है। वीडियो का क्या सीन है? पिक्सल 4K वीडियो 60 फ्रेम्स पर सेकंड तक रिकॉर्ड कर सकता है, जो कि अच्छा स्टैंडर्ड है, पर गैलेक्सी यहाँ 8K वीडियो रिकॉर्डिंग देता है 30 फ्रेम्स पर सेकंड पर। 8K, तो जो लोग वीडियो कंटेंट बहुत बनाते हैं उनके लिए ये गैलेक्सी एक बड़ा प्लस पॉइंट हो सकता है। बिल्कुल। सेल्फी कैमरों की बात करें तो दोनों में कवर पर 10 MP और अंदर वाली स्क्रीन पर भी 10 MP का पंच होल कैमरा है। गैलेक्सी ने भी अंदर वाले कैमरे के लिए अंडर डिस्प्ले की जगह पंच होल इस्तेमाल किया है, तो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। और AI वाले कैमरा फीचर्स आजकल ये भी बहुत होते हैं। हाँ, पिक्सल में इंस्टेंट व्यू, रियर कैमरा सेल्फी मोड, वो बच्चों को हंसाने वाला मेड यू लुक एनिमेशन, जेमिनाई AI वाला कैमरा कोच और ग्रुप फोटो ठीक करने वाला ऑटो बेस्ट टेक जैसे कई फीचर्स हैं। गूगल AI को कैमरे में काफी यूज कर रहा है। गैलेक्सी में भी उनके अपने गैलेक्सी AI फीचर्स हैं, जैसे सजेस्ट एडिट, जो फोटो एडिट करने के सुझाव देता है। तो कैमरा चुनना मतलब ये देखना होगा कि प्राथमिकता क्या है, जूम और AI ट्रिक्स चाहिए पिक्सल, या हाई रेजोल्यूशन और 8K वीडियो गैलेक्सी। सही कहा। चलो अब परफॉर्मेंस और सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, फोन के दिमाग और आत्मा की। पिक्सल 10 प्रो फोल्ड में गूगल का अपना नया चिप है टेंसर G5। हाँ, टेंसर G5 ये TSMC के 3 नैनोमीटर प्रोसेस पर बना है, मतलब काफी एडवांस्ड और पावर एफिशिएंट होना चाहिए। गूगल कह रहा है कि CPU 34% तेज है और AI वाला जो हिस्सा है TPU वो 60% तेज है। तो इसका मतलब AI वाले काम जैसे रियल टाइम ट्रांसलेशन वगैरह और स्मूथ चलेंगे। उम्मीद तो यही है। और अच्छी बात यह है कि सभी मॉडल्स में 16 GB रैम है। और गैलेक्सी Z Fold 7 में उसमें कॉलकॉम का स्नैपड्रैगन 8 एलीट फॉर गैलेक्सी चिप है। ये चिप खास तौर पर गैलेक्सी डिवाइसेस के लिए बना है और बहुत पावरफुल माना जा रहा है। यहाँ रैम स्टोरेज पर डिपेंड करती है। 256 GB और 512 GB में 12 GB रैम और 1 TB वाले टॉप मॉडल में 16 GB रैम। तो बेस मॉडल में पिक्सल में ज्यादा रैम मिल रही है। हाँ, सॉफ्टवेयर की बात करें तो दोनों एंड्रॉयड 16 पर आएंगे, पर अपने अपने अंदाज में। पिक्सल में स्टॉक एंड्रॉयड जैसा एक्सपीरियंस होगा, मटेरियल डिजाइन एक्सप्रेसिव के साथ। गूगल के AI फीचर्स जैसे मैजिक को, आस्क फोटोज और डेली हब इंटीग्रेटेड होंगे। और सैमसंग अपने One UI 8 स्किन के साथ आएगा, जिसमें कस्टमाइजेशन ऑप्शंस बहुत होते हैं। इसमें भी गैलेक्सी AI फीचर्स है, जेमिनाई पर बेस्ड, और नाउ ब्रीफ जैसा डेली समरी फीचर भी है। पर सैमसंग का एक खास फीचर है डेक्स। फोन को मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस से दौड़ो और डेस्कटॉप जैसा एक्सपीरियंस पाओ। ये प्रोडक्टिविटी के लिए बहुत काम आ सकता है। अपडेट्स का क्या सीन है? ये फोन इतने महंगे हैं तो लंबे चलने चाहिए। यहाँ दोनों ने अच्छा काम किया है। गूगल और सैमसंग दोनों ही 7 साल के OS और सिक्योरिटी अपडेट्स का वादा कर रहे हैं। ये बहुत बढ़िया है, मतलब फोन लंबे समय तक लेटेस्ट और सिक्योर रहेगा। परफॉर्मेंस तो टॉप नॉच लग रही है, लेकिन इन सब को चलाने के लिए बैटरी, फोल्डेबल में बैटरी लाइफ हमेशा एक सवाल रहा है। यहाँ पिक्सल 10 Pro Fold साफ तौर पर आगे दिखता है। इसमें 5015 mAh की बैटरी है, जो काफी बड़ी है। 5000 से ज्यादा? हाँ, गूगल का दावा है 30 घंटे से ज्यादा चलेगी। फोल्डेबल के हिसाब से ये बहुत अच्छा है। चार्जिंग 30W वायर्ड है, मतलब ठीक ठाक स्पीड, और 15W वायरलेस। खास बात है Q2 सर्टिफिकेशन और पिक्सल स्नैप मैग्नेट, जैसे एप्पल का मैक्सिफ होता है ना, वैसे ही। अच्छा, मैग्नेटिक चार्जिंग, ये तो सुविधाजनक है। और गैलेक्सी Z Fold 7, उसका पतला डिजाइन, बैटरी पे असर पड़ा होगा? हाँ, असर दिखता है। Fold 7 में 4400 mAh की बैटरी है, पिक्सल से काफी कम। ओह, कुछ शुरुआती रिपोर्ट्स के हिसाब से ये करीब 13 घंटे 10 मिनट चलती है, मतलब एक दिन शायद निकल जाए, पर हैवी यूजर को दिक्कत हो सकती है। चार्जिंग भी थोड़ी स्लो है, 25W वायर्ड और 15W वायरलेस। ये Q2 रेडी है, पर मैग्नेट के लिए आपको अलग से केस लेना होगा। तो बैटरी और चार्जिंग में तो पिक्सल क्लियर विनर लग रहा है। बड़ी बैटरी, नेटिव मैग्नेटिक चार्जिंग। लेकिन वही बात, क्या ये फायदे थोड़े ज्यादा वजन और मोटाई के बदले ठीक है? ये यूजर पर फैसला है।
अगर बैटरी लाइफ सबसे ऊपर है तो पिक्सल बेहतर है। अब आते हैं सबसे अहम मुद्दे पर, कीमत। पिक्सल 10 प्रो फोल्ड 256 GB स्टोरेज वाला $1,799 से शुरू होता है। हाँ, $1,799, 512 GB के लिए $1,919 और 1 TB के लिए $2,149। और गैलेक्सी Z Fold 7 वो शुरू होता है $2,000 से 256 GB के लिए, 512 GB वाला $2,119.99 का और 1 TB वाला $2,419.99 का। मतलब हर स्टोरेज लेवल पर पिक्सल सीधा $200 सस्ता है। बिल्कुल, $200 का सीधा फर्क। ये एक बड़ा अंतर है इस प्रीमियम सेगमेंट में। क्या ये फर्क लोगों को पिक्सल की तरफ खींचेगा? देखना होगा। तो ये तो हो गई इन दोनों फोन्स की सीधी टक्कर। लेकिन जरा बड़े पिक्चर को देखें। ये फोल्डेबल फोन का मार्केट आखिर जा कहाँ रहा है? हाँ, ये समझना जरूरी है। क्या ये बस एक ट्रेंड है या वाकई फोन का अगला पड़ाव यही है? आंकड़े क्या कहते हैं? आंकड़े क्या कहते हैं? आंकड़े तो काफी पॉजिटिव हैं। अनुमान है कि 2025 में यह मार्केट करीब $13.5 बिलियन का होगा और 2045 तक, सोचिए, $112.4 बिलियन तक। $112 बिलियन। हाँ, ये लगभग 26.2% की सालाना ग्रोथ रेट है, कैग, है ना? मतलब हर साल 26% से ज्यादा की बढ़ोतरी। ये टेक्नोलॉजी में बहुत तेज रफ्तार मानी जाती है। वाह! तो लोग क्यों खरीद रहे हैं इतने महंगे फोन? क्या वजह है इस ग्रोथ की? कई वजह हैं। एक तो लोगों को बड़ी स्क्रीन चाहिए, पर फोन जेब में भी आ जाए। फोल्डेबल यही करते हैं। दूसरा, टेक्नोलॉजी बेहतर हुई है, जैसे अल्ट्रा थिन ग्लास से स्क्रीन ज्यादा मजबूत हुई हैं, 5G, प्रीमियम फील की चाहत, मल्टीटास्किंग की जरूरत, ये सभी से बढ़ा रहे हैं। लेकिन मुश्किलें भी होंगी। बिल्कुल। सबसे बड़ी चुनौती है कीमत। ये बनाने में महंगे हैं। दूसरा, टिकाऊपन की चिंता। वो स्क्रीन की क्रीज, हिंज की लाइफ, बैटरी लाइफ भी एक मुद्दा है, और सॉफ्टवेयर को इन अनोखी स्क्रीन्स के लिए ऑप्टिमाइज करते रहना पड़ता है। भविष्य में क्या उम्मीद करें? क्या ये और बेहतर होंगे? उम्मीदें बहुत हैं। डिज़ाइन और पतले, हल्के होंगे, शायद बिना क्रीज वाली स्क्रीन आ जाए, स्टाइलिश सपोर्ट बढ़ेगा। और आगे देखें तो रोलेबल डिस्प्ले, स्ट्रेचेबल डिस्प्ले, ट्राईफोल्ड फ़ोन, इन सब पर काम चल रहा है। रोलेबल मतलब स्क्रीन रोल होके खुलेगी? हाँ, यहाँ तक कि सेल्फ हीलिंग मटेरियल की भी बात होती है, जो स्क्रैच खुद ठीक कर लें। सॉलिड स्टेट बैटरी, AI वाले इंटरफेस, होलोग्राफिक प्रोजेक्शन, बहुत कुछ है पाइपलाइन में। सेल्फ हीलिंग डिस्प्ले, ये तो कमाल होगा। क्या ये सस्ते भी होंगे कभी? हाँ, ये उम्मीद जरूर है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी मैच्योर होगी, ज्यादा कंपनियां बनाएंगी, लागत कम होगी, तो मिड रेंज फोल्डेबल भी जरूर आएंगे। अभी मार्केट में लीडर कौन है? सैमसंग ही है? हाँ, अनुमान यही है कि सैमसंग के पास अभी भी 45-50% मार्केट शेयर है। हुआवे दूसरे नंबर पर है, करीब 15-20%, पर वो हर जगह उपलब्ध नहीं है। फिर मोटोरोला, ओप्पो आते हैं। गूगल, शाओमी, वीवो, OnePlus जैसे बाकी सब मिलकर 15-25% के करीब हैं। तो कंपटीशन बढ़ रहा है। और ये कहाँ ज्यादा बिक रहे हैं? चीन सबसे तेजी से बढ़ता मार्केट है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया भी बड़े मार्केट हैं। यूरोप में भी डिमांड बढ़ रही है। एक और बात, 2025 में अनुमान है कि सबसे पॉपुलर कॉन्फ़िगरेशन 12 GB रैम और 256 GB स्टोरेज वाली होगी। मतलब लोग परफॉर्मेंस और स्टोरेज का अच्छा बैलेंस चाहते हैं। समझ गई। तो चलिए अब आज की चर्चा को समेटते हैं। मुख्य बातें क्या रहीं? संक्षेप में कहें तो पिक्सल 10 प्रो फोल्ड उनके लिए है जिन्हें मजबूती, IP68, लंबी बैटरी लाइफ, बेहतर जूम, गूगल के स्मार्ट AI फीचर्स और पिक्सल स्नैप जैसी चीजें चाहिए, और वो $200 बचाना भी चाहते हैं। और गैलेक्सी Z Fold 7 उनके लिए है जिन्हें सबसे पतला, सबसे हल्का डिजाइन चाहिए, 200 MB का कैमरा रेजोल्यूशन और 8K वीडियो चाहिए, 3 ऐप्स एक साथ चलाने हैं और डेक्स मोड का इस्तेमाल करना है। बिल्कुल, चुनाव आसान नहीं है। ये आपकी अपनी जरूरत पर निर्भर करेगा। आप टिकाऊपन और बैटरी को ज्यादा महत्व देते हैं या पतले डिजाइन और कैमरा रेजोल्यूशन को। और बड़ी तस्वीर देखें तो फोल्डेबल मार्केट बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी बेहतर हो रही है, पर कीमत और कुछ चिंताएं अभी भी हैं। और एक सवाल हम श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। क्या आपको लगता है कि भविष्य में सेल्फ हीलिंग या रोलेबल डिस्प्ले जैसी टेक्नोलॉजी फोल्डेबल को इतना आम बना देंगी कि वो आज के नॉर्मल स्मार्टफोन की जगह ले लें, या ये हमेशा एक खास पसंद ही बने रहेंगे? सोचने वाली बात है। तो ये थी हमारी आज की चर्चा पिक्सल 10 प्रो फोल्ड बनाम गैलेक्सी Z Fold 7 पर।
उम्मीद है आपको ये विश्लेषण पसंद आया होगा और इन फोन्स को समझने में मदद मिली होगी। अगर आपको ऐसी ही गहरी और सरल चर्चाएं पसंद है तो हमारी YouTube चैनल पॉडिस्तान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट्स में हमें जरूर बताइए कि आप इन फोन्स के बारे में क्या सोचते हैं, आपकी क्या पसंद है और आगे आप किन टॉपिक्स पर हमें सुनना चाहेंगे। हमें आपके सुझावों का इंतजार रहेगा। आज हमें सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। अलविदा। अलविदा।